अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज इनकारे हदीस सीरीज का एपिसोड नंबर 4 है। इस एपिसोड में हम कुरान हदीस के समझने के उन उसूलों को पेश करेंगे जिनको दुनिया के हर देश में समझने के बुनियादी उसूल माना जाता है। उन उसूलों पर दुनिया के हर देश ने एक्ट तक पास किए हैं, यहां तक कि हमारे देश भारत ने भी उन उसूलों पर कई लॉज बनाए हैं। आइए किसी भी बात के अंडरस्टैंडिंग के प्रिंसिपल को जानते हैं। यह लाइन याद रहे कि कुछ चीजों का समझना कुछ बेसिक्स और फंडामेंटल्स के समझने पर डिपेंड करता है। हम यहां पर समझने के 4 बुनियादी उसूलों को पेश करते हैं। नंबर 1, किसी इंसान की बात का सही मतलब वही इंसान बता सकता है जिस इंसान ने वो बात बोली है। यानी फर्स्ट पर्सन की बात का सही मतलब फर्स्ट पर्सन ही बता सकता है। इस उसूल का जिक्र है लॉ ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ इंटेंट में और कॉन्ट्रैक्ट लॉ में और इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 14 में। चूंकि कुरान वही मतलू है और हदीस वही गैर मतलू, लेकिन वही दोनों हैं, इसलिए कुरान का सही मतलब कुरान और हदीस ही बता सकते हैं। इसी तरह हदीस का सही मतलब कुरान हदीस ही बता सकते हैं। यानी एक वही का मतलब दूसरी वही ही बता सकती है। दूसरा पॉइंट, फर्स्ट पर्सन की बात का बिल्कुल सही मतलब या तो फर्स्ट पर्सन ही बता सकता है और दूसरे नंबर पर सही मतलब सेकंड पर्सन भी बता सकता है। यानी वो इंसान जिसने वो बात सुनी है। इसका मतलब यह हुआ कि हदीस का सही मतलब या तो कुरान हदीस ही बता सकते हैं या फिर उस हदीस को सुनने वाले सहाबा, न कि वो इंसान जो थर्ड पर्सन है, न कि वो इंसान जो कई सदियों बाद आया हो। अब मैं बाकी 3 उसूल और बयान करता हूं जो द एविडेंस एक्ट 1872 और द सिविल प्रोसीजर कोड और जुडिशियल इंटरप्रिटेशन प्रिंसिपल्स में भी मेंशन है। नंबर 2, इट इज नेसेसरी टू चेक द ऑथेंटिसिटी ऑफ द एविडेंस। कोई भी फैसला करने से पहले, किसी भी नतीजे तक पहुंचने से पहले एविडेंस की ऑथेंटिसिटी को चेक करना जरूरी है। यानी हदीस के बारे में फैसला करने से पहले यह देखना जरूरी है कि वो हदीस ऑथेंटिक है या नहीं। चूंकि हदीसों में कैटेगराइजेशन होता है, बहुत तरह की हदीसें होती हैं, तो यह देखना जरूरी है कि वो हदीस सही हदीस है या नहीं। क्योंकि बहुत सारी हदीसें ऐसी हैं जो सही नहीं हैं, लेकिन लोग हदीसों के बारे में कैटेगराइजेशन को नहीं जानते हैं और वो गैर सही हदीस से जो नजरिया बनाए थे सही हदीसों को भी वो उसी नजरिए से देखना शुरू कर देते हैं। यही गलत है। आप सबसे पहले हदीस की ऑथेंटिसिटी चेक किया करो। अगर हदीस सही नहीं है तो छोड़ दिया करो। अगर सही हो तो हदीस के समझने के उसूलों की रोशनी में समझा करो। नंबर 3, इंस्टेड ऑफ पार्शली एग्जामिनिंग द एविडेंस, इट इज इसेंशियल टू एग्जामिन इट होलिस्टिकली। किसी वाकये या टॉपिक के बारे में सिर्फ एक बात या हदीस को देखकर न तो सच्चाई तक पहुंचा जा सकता है और न ही इस बारे में कोई सही फैसला किया जा सकता है। किसी वाकये और टॉपिक के बारे में बिल्कुल सही फैसला करने के लिए जरूरी है कि उस वाकये और टॉपिक के बारे में सारी बातों और हदीसों को देखा जाए। मसलन अगर कोई आपसे यह कहे कि कुरान में लिखा है कि नमाज के करीब मत जाओ, फिर वो इस आयत से यह मतलब निकाले कि नमाज मत पढ़ो, तो बताइए, क्या यही कुरान की आयत का मकसूद है? हरगिज नहीं। उसने जो आयत पढ़ी वो आधी आयत है। अगर आपको कुरान की आयत का सही मतलब जानना है तो आपको पूरी आयत या उस बारे में सारी आयतें पढ़नी होंगी। फिर आपको पता चलेगा कि कुरान नमाज पढ़ने का हुक्म दे रहा है और नशे की हालत में नमाज से मना कर रहा है और नशा करने से भी सख्ती से मना कर रहा है। तो सही मतलब जानने के लिए उस टॉपिक की सारी आयतें और हदीसें देखनी जरूरी हैं। नंबर 4, इट इज इसेंशियल टू कंसिडर द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एनी केस, इवेंट और इंसिडेंट। सच तक पहुंचने के लिए उस बात, वाक्य और हदीस के कॉन्टेक्स्ट को देखना जरूरी है। मिसाल के तौर पर एक औरत ने आदमी का हाथ तोड़ दिया। अगर आप इतने पर ही फैसला सुना देंगे तो वो औरत मुजरिम बन जाएगी, लेकिन आप तहकीक करते हैं, उस वाकई का कॉन्टेक्स्ट देखते हैं कि किन हालात में उस औरत ने उस आदमी का हाथ तोड़ा था। फिर आपको पता चलता है कि वो आदमी उस मासूम औरत को छेड़ रहा था। उसके बाद आपका फैसला बदल जाएगा
और आप फिर बिल्कुल सही फैसला देंगे कि औरत मासूम है, मुजरिम आदमी है। तो बगैर कॉन्टेक्स्ट देखे आप सही समझ और नतीजे तक नहीं पहुंच सकते। इसका मतलब यह हुआ कि यह देखना जरूरी है कि वो बात और हदीस किस पसे मंजर और किन हालात में कही गई है। अगर आप आम बातों के समझने के इन 4 उसूलों को हदीस पर भी अप्लाई करेंगे तो आप हदीस के सही मतलब तक पहुंच जाएंगे। इन 4 उसूलों को हदीसों पर अप्लाई कीजिए, तब आपको पता चलेगा कि जो कमी आपको हदीसों में लग रही थी वो कमी हदीसों की नहीं थी, बल्कि आपकी अपनी नासमझी की थी। आखिर में अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों की इनकारे हदीस के फितने से हिफाजत फरमाए। आमीन। दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और अल्लाह के यहां अजर के मुस्तहिक बने। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।